राज्यसभा में कृषि बिल पास हो गया है, पारित हो गया है और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी कृषि बिल पारित हो गया है। आज राज्यसभा में 2 कृषि बिल पास हुए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और कल तक के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया गया है। राज्यसभा में ध्वनि मत से ये 2 कृषि बिल पारित हुए हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में ये कृषि बिल पास हुआ है और आपको ये भी बता दें कि उपसभापति के पास तक भी कुछ सांसद पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनका माइक भी खींचा और इस सब के बीच जब ये वोटिंग हो रही थी ये तब हुआ है, इसलिए ध्वनि मत से इस बिल को पास कर दिया गया है। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा चर्चा के साथ। हिमांशु, तो जो बात कही जा रही थी कहीं ना कहीं वो खरी साबित हुई है। बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है, ध्वनि मत से पास हुआ है। फिलहाल अब इसके पूरे मायने अगर आप समझा सके कि अब ये बिल बन चुका है, अब इसमें और कोई अड़चन नहीं। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि राज्यसभा के मंजूरी के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये पूरे देश में लागू होगा और उसके बाद जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो इस केस में कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय को रूल्स फ्रेम करने होंगे कि ये जो नए 2 विधेयक हैं इनको ज़मीन पर कैसे लागू किया जाएगा। और इसके साथ ही जो 5 जून को अध्यादेश जारी किया गया था और उसके बाद से जो कानून देश में लागू था वो अब पूरी तरह से कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही। लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ है और आपने देखा होगा जो तस्वीरें हैं, विपक्ष के सांसदों ने लगातार हंगामा किया। पहले जब सदन की अवधि को बढ़ाने का फैसला हुआ, विपक्ष की तरफ से ये मांग की गई कि इतने संवेदनशील मसले पर सरकार जल्दबाजी में क्यों है। जब सदन की कार्रवाई 1 बजे तक तय की गई है तो क्यों उसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है सिर्फ विधेयकों को पारित कराने के लिए। उसके बाद कार्रवाई को रोकने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हुई। डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक को फ्लैग किया, माइक छीनने की कोशिश हुई। साथ ही 2 सांसद थे जो टेबल पर चढ़ गए। बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से हंगामा भी हुआ है इस बिल पर और कई सांसद ये मांग भी करते रहे विपक्ष के कि डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए। एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए। और चाहे वो मांग सेलेक्ट कमेटी को भेजने का हो या फिर जो संशोधन कम से कम 4 विपक्षी सांसदों की तरफ से इस बहस के दौरान रखे गए थे उन पर वोटिंग कराने का हो, डिप्टी चेयरमैन ने वॉइस वोट के जरिए जो भी प्रक्रिया है बिल को पारित कराने की, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसका जमकर विरोध हुआ। विरोध एक वक्त इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। 10 मिनट से कुछ ज़्यादा समय तक सदन की कार्रवाई रोकी गई। उसके बाद 1:41 पर फिर से प्रक्रिया शुरू हुई सदन की, लेकिन हंगामा होता रहा। डेरेक ओब्रायन ने अपनी तरफ से ये कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश सरकार ने की है जिस तरह से इस बिल को पारित कराया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार इस पूरे प्रक्रिया में जब बिलों को पारित कराया जा रहा था वो कहते रहे कि तानाशाही के आरोप लगाते रहे, नारेबाजी सरकार के खिलाफ वेल में जाकर विपक्ष के कुछ सांसद करते रहे। काफ़ी हंगामा हुआ है और ये जो तस्वीर हमने और पूरे देश ने देखी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि ये बिल कितना ज़्यादा विवादित रहा है। इस पर राजनीतिक सहमति बनाने में सरकार पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है और यही वजह है कि जब इस बिल पर वोटिंग का समय आया तो उस वक्त विपक्ष ने इसको लेके काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया है और बहुत ही हंगामे के बीच वॉइस वोट के ज़रिए बहुत मुश्किल से डिप्टी चेयरमैन इन बिलों को पारित कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करा पाए। सदन की कार्रवाई को भी 50 मिनट से ज़्यादा आगे स्ट्रेच करना पड़ा और इसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद ये बिल पारित हो सका है। पर जैसा आपने कहा कि इस बिल के पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ ही ये जो दोनों महत्वपूर्ण बिल हैं इन्हें पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और जो रूल्स फ्रेम करने होते हैं मंत्रालय को वो प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिन दलों ने इतने सारे सवाल उठाए हैं, क्योंकि एक बिल है वो आज टेकअप नहीं हो सका है। कल इसेंशियल कमोडिटीज़ में संशोधन करके जो स्टॉक लिमिट हटाने का जो फैसला सरकार ने किया है उस पर एक और बड़ी बहस राज्यसभा में होगी। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उस दौरान विपक्षी दलों का विशेष तौर पर क्या रुख रहता है उस चर्चा के दौरान। शशांक।